सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अपना मोबाइल हॉरिजेंटल वे में देखो, ताकि पूरा बोर्ड आपको अच्छी तरीके से नजर आए। आप वर्टिकल मोबाइल पकड़ोगे तो आपको पूरा बोर्ड अच्छी तरीके से नजर नहीं आएगा। तो अपने मोबाइल को हॉरिजेंटल वे में पकड़ो एंड अपने मोबाइल का वॉल्यूम भी थोड़ा सा बढ़ा दो, क्योंकि ना डिजिटल बोर्ड है ना स्पीकर है मेरे पास। वेलकम बैक टू सोनोने बायोलॉजी क्लासेस। तो आप सोच रहे दीदी इतना क्यों चिल्ला रही हो, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं, एंड्रॉइड मोबाइल है और एंड्रॉइड मोबाइल का आवाज भी इतना हाई नहीं होता। तो आपको क्या करना है, अपनी मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ाओ और लेक्चर देखो। आप सोच रहे हो दीदी क्या आज तो पढ़ा नहीं आई आप? हाँ जी, फ्रॉग पढ़ेंगे अब हम। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स वाला चैप्टर का फ्रॉग टॉपिक पढ़ेंगे। तो आपको डिजिटल बोर्ड या लैपटॉप से पढ़ने की आदत होगी, बट थोड़ा सा 4-5 साल पीछे जाते तब हम ऐसे ही पढ़ते थे, तब भी समझ आता था ना। मेरे पास उतनी अभी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं कि मैं आपको डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा सकूं, बट पढ़ाना तो है। तो एक्सक्यूज मतलब बहाने देने से अच्छा है जो अवेलेबल है उससे पढ़ाते हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि समझ नहीं आएगा यहाँ पर पढ़कर, बट ऐसा नहीं है। प्रॉपर माइंड को लेकर प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ आप बैठो। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रॉग टॉपिक है उसमें ज्यादा कुछ कंसेप्ट नहीं, बट याद करने की चीजें। और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट 3 चैम्बर वाला है, उसमें ब्लड कैसे पासेस होते हैं वो समझने वाली चीजें, सारा कुछ पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। बट सबसे पहले आपको फुल ऑन कॉन्सेंट्रेट के साथ बैठना है। ऐसा मत सोचो कि डिजिटल बोर्ड नहीं है तो हमें समझ नहीं आएगा। ऑफकोर्स बेशक आपको समझ आएगा, बस कॉन्सेंट्रेट के साथ बैठना है और पढ़ना है। तो फ्रॉग या एनिमल या किंगडम वगैरह, ये तो आपको एनिमल किंगडम स्पेसिफिक चैप्टर है, वहां पर समझ में ही आएगा। फ्रॉग, कॉकरोच और फ्रॉग दोनों ही टॉपिक नीट के लिए आने वाले हैं। तो ऐसा नहीं कि फ्रॉग मिस है, कॉकरोच ओनली है, फ्रॉग और कॉकरोच दोनों भी पढ़ने। तो फ्रॉग भाई साहब का नाम क्या है? राणा टिग्राना। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, दीदी आपने लिख कर लाया है तो आपको कुछ पढ़ाना नहीं आता होगा। बिकॉज हमने लिख कर लाया क्योंकि अगर मैं ऐसे लिखूँ तो मेरी हाइट कम पड़ रही है, मुझे ये बोर्ड अगले चैप्टर तक यहाँ पर शिफ्ट करना है, मतलब यहाँ पर पैक कर देना है ताकि मैं आसानी से लिख सकूँ। अभी मुझे बोलते बोलते समझाते समझाते लिखना नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी मैं 2 घंटे से ट्राई कर रही हूँ कि मैं आपको समझाते समझाते पढ़ा सकूँ, बट मतलब लिख सकूँ, बट हो नहीं रहा। क्योंकि जब मैं लिखने की कोशिश कर रही हूँ पूरा मुझे मतलब हाइट कम पड़ रही, मतलब बोर्ड की हाइट ज़्यादा कम हो गई। तो बोर्ड को हम अगले चैप्टर में इधर लटका देंगे और पढ़ाते पढ़ाते लिख लेंगे, मतलब आपको समझाते समझाते नोट्स भी प्रॉपर तरीके से लिख लेंगे। इसकी वजह से थोड़ा सा आज कोऑपरेट कर सकते हो आप मुझे। लिख कर लाइव इसका मतलब रटवाने वाली हूँ बिल्कुल नहीं। आपको चैप्टर मतलब फ्रॉग टॉपिक रटने की जरूरत नहीं है, पूरा क्लियर क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा। बट सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरी सारी प्रॉब्लम्स बताइए। अभी भी आपको लगता है कि मैं कुछ फेक पढ़ा रही हूँ, तो बिल्कुल नहीं। जितना हो सकता है पूरे 100% देने की कोशिश करूंगी। तो पढ़ाई शुरू कर देते। बट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे आप सीरियल देखते हो, जैसे आप वेब सीरीज देखते हो फुल ऑन कॉन्सेंट्रेट के साथ, वैसे ही आपको फ्रॉग वाला टॉपिक देखना है। तो फ्रॉग में किंगडम एनिमलिया, तो प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये चैप्टर है, आपको मालूम तो होगी। नीट 2025 एग्जाम देने वाली, मतलब आपको वो सारे टॉपिक पता ही होंगे। तो किंगडम एनिमलिया, प्लांटी वगैरह ये सब कुछ आप स्पेसिफिक चैप्टर में पढ़ोगे। बट अभी फ्रॉग का फाइलम कौन सा है, फ्रॉग का किंगडम कौन सा है, सब फाइलम कौन सा है ये जानते हैं, क्योंकि किंगडम एनिमलिया है, फाइलम कोर्डेटा है, ओके। सब फाइलम वर्टिब्रेटा, क्लास एम्फीबिया एंड सब क्लास टेट्रापोडा। अब टेट्रापोडा मतलब क्या? टेट्रापोडा मतलब 2 हाथ 2 पैर, मतलब कि फ्रॉग में हाइंड लिम्स और 4 लिम्स आते हैं। जो 4 लिम्स होते हैं उसमें 4 फिंगर या डिजिट होते हैं और ये फिंगर होते हैं, इतना तो आपको मालूम ही होगा। तो 4 फिंगर और 5 फिंगर्स, 4 लिम्स मतलब 4 फिंगर, हैंड लिम्स मतलब जो पीछे के हैं 4 लिम्स, और हैंड लिम्स आगे वाले, जो आगे के हैं उसे हम 4 लिम्स, जो पीछे के हैं उसे हम हैंड लिम्स कहेंगे, ओके। हाँ, देन क्या आता है? सब क्लास टेट्रापोडा, ये तो बताएं। कोल्ड ब्लडेड है। सबसे पहले फ्रॉग भाई साहब का नाम तो जान लेते हैं, राणा टिग्राना भाई साहब है। फ्रॉग का नाम राणा टिग्राना है, ये आपको क्वेश्चन में आ सकता है, मतलब फ्रॉग के सिंगल वर्ड से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पूरे प्रॉपर माइंड के साथ आपको फ्रॉग पढ़ना है। फ्रॉग का नाम राणा टिग्राना है। देन उसके वो कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड और पॉइकिलोथर्मल में फर्क समझते हैं, मतलब कोल्ड ब्लडेड और पॉइकिलोथर्मल एक जैसे। कोल्ड ब्लडेड क्यों है? क्योंकि उनका ब्लड मिक्स है,
मतलब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरिया में आ जाते हैं और फिर वेंट्रिकल में मिक्स हो जाते हैं। उसकी वजह से मतलब उनका कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं रहता। जैसे हम कहीं पर भी जाए, अभी ठंड का मौसम फिनिश होने आ रहा है, तो हम ठंड है तो अपने आप को टेम्परेचर अपना बढ़ा नहीं सकते, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहता है। अब समर सीजन आने वाला है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, हम धूप में थोड़ा सा भी बाहर निकलेंगे तो पसीने छूट जाएंगे। तो हम क्या अपना टेम्परेचर कम कर सकते हैं क्या, अपनी बॉडी का टेम्परेचर कम कर सकते हैं क्या? अगर हम बाहर धूप में निकलेंगे, इतनी धूप आएगी कि बस पता नहीं, खुद को फील कोल्ड फील करने के लिए, खुद को मतलब ठंडा फील करने के लिए हम अपने बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते। हमारा बॉडी का टेम्परेचर फिक्स होता है, वार्म ब्लडेड लाइक दैट। एंड फ्रॉग का टेम्परेचर वो कांस्टेंट नहीं रहता। अगर वो पानी में है तो उनका टेम्परेचर अलग होगा, अगर वो लैंड पर है तो उनका टेम्परेचर अलग होगा। मतलब वो एक जगह पर फिक्स नहीं रहते, एक जगह पर टेम्परेचर भी उनका फिक्स नहीं होता। बट हमारा फिक्स होता है। हम कहाँ भी जाए, हम किसी भी देश में जाए, हम खुद का टेम्परेचर बदल नहीं सकते। वहाँ का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमारा टेम्परेचर अगर बदलना आ सकता हमें, तो ना हमें विंटर से फर्क पड़ता है, ना हमें समर सीजन से फर्क पड़ता है। विंटर में हमारा टेम्परेचर हम बढ़ा सकते हैं और समर सीजन में हमारा खुद का टेम्परेचर हम डिक्रीज कर सकते हैं। तो इसलिए तो हम मनुष्य जाति के सबसे महामानव हैं। फ्रॉग वैसा नहीं है, फ्रॉग अपना टेम्परेचर बदल देता है बिकॉज ऑफ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है और वो वेंट्रिकल में एंट्री करता है। तो मिक्स ब्लड ही पूरे ऑर्गन तक पहुंच जाता है, तो उनका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता। वो इन्वायरमेंट की तरह, मतलब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अपना खुद का टेम्परेचर बदलते हैं। देन कैमोफ्लेज। अब कैमोफ्लेज, चेंजिंग कलर। चेंज क्यों कलर करते हैं फ्रॉग? अपना कलर चेंज क्यों करते हैं? क्योंकि उनको खुद को प्रोटेक्ट करना है ना। अगर मैंने ग्रीन ड्रेस पहनी है अभी, और फ्रॉग भाई साहब का भी कलर थोड़ा बहुत ग्रीनिश होता है, मतलब डॉट डॉट भी होते हैं ऊपर, और वेंटली येलो भी कलर होता है, बट मोस्टली हम देखा जाए तो ग्रीन कलर होता है। तो हम ग्रास तो मालूम होगा ना, जब लैंड पर जाते हरियाली हरियाली, तब उसमें हमें बिल्कुल फ्रॉग नजर नहीं आता, क्योंकि ग्रास का और फ्रॉग का कलर मैच हो जाता है। तो इसकी वजह से वो चेंज, अपना कलर चेंज करती। बट उनके दो फायदे, कैमोफ्लेज के दो फायदे जान लो। वो अपना कलर तो चेंज कर देते हैं, ओके। ग्रास का कलर है तो वो ग्रास में छुप गए तो वो पहचान भी नहीं आएगी, क्योंकि वो किसी को दिख नहीं सकते, बट उन्हें किसी पर अटैक करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी देखो, कलर सेम है, ग्रास में गए ग्रीन कलर, किसी को नजर नहीं आएगा, किसी को नजर नहीं आएगा, इसकी वजह से उसके ऊपर कोई अटैक कर नहीं सकता। बट उनको तो आगे वाला इंसेक्ट, आगे वाला मच्छर, आगे वाला मूंगी बिंगी दिख रही है ना, इसकी वजह से वो आगे वाले प्राणी पर हल्ला कर, प्राणी मतलब छोटे छोटे इंसेक्ट वगैरह पर वो हल्ला कर सकते हैं। तो उनका दोनों तरफ से फायदा है ना। उनको कोई देख सकता है अटैक करने के लिए, बट वो दूसरे के ऊपर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि अटैक करते समय वो आगे वाला फ्रॉग को पहचान ही नहीं पाता ग्रास के बीच में। तो वो कैमोफ्लेज है, चेंजिंग कलर, ओके। मिमिक्री, प्रोड्यूस साउंड करते हैं, आप भी करते होगे ना, किसके लिए करते हो? हाँ, मिमिक्री, प्रोड्यूस साउंड। अब मिमिक्री करते हैं, ट्रॉ ट्रॉ, रात के समय आवाज आती है, ज्यादातर रेनी सीजन में फ्रॉग का हमने देखा होगा, और ज्यादातर रेनी सीजन में फ्रॉग का आवाज आता है। तो मिमिक्री करते हैं, प्रोड्यूस साउंड बिकॉज ऑफ द, हमें जगाने के लिए? बिल्कुल नहीं, उन साउंड प्रोड्यूस करते हैं टू अट्रैक्ट द फीमेल फ्रॉग। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रॉग मेल एंड फीमेल दो होते हैं, एक ही जगह पर फ्रॉग के, मतलब मेल एंड फीमेल मिक्स नहीं होते। फ्रॉग मतलब मेल सेपरेट है फ्रॉग में और फीमेल सेपरेट है। तो मिमिक्री कौन करता है? मिमिक्री करता है मेल मिमिक्री करते हैं, नॉट अ फीमेल, ओके। देखो, और हमारे ह्यूमन में कौन करता है मिमिक्री? सोचो जरा, मतलब मिमिक्री कौन करता है? मेल करता है, बिकॉज ऑफ द वो मतलब प्रोड्यूस साउंड क्यों करते हैं? टू अट्रैक्ट द फीमेल फॉर द ब्रीडिंग सीजन, रिप्रोडक्शन के लिए वो मिमिक्री करते हैं, ओके। मॉर्फोलॉजी देखते हैं फ्रॉग की। स्किन कैसी होती है? आपने कभी फ्रॉग को देखा होगा, देखा है क्या नहीं? स्किन उनकी एकदम मॉइस्ट। मेरे तो मतलब हमारे गांव में तो, हमारा घर खेत में ही है, तो इतने ज्यादा फ्रॉग आती है ना रेनी सीजन में, पूछो मत। आप बोल रही हो फेंक रही हो दीदी, बिल्कुल फेंक नहीं रही हूँ मैं, सच में। अभी जो रेनी सीजन गए ना, हमारे मतलब ऐसा, ये कैसा हो टेबल है, बट ओटा मालूम होगा ना, ओटा 4 5 7 लगट लाइन पर लग जाते हैं,
इतने फ्रॉक देखे मैंने, मतलब बचपन से अभी तक फ्रॉक देखती आ रही हूँ, और फ्रॉक जैसा कलर का ड्रेस पहने, क्योंकि पढ़ा है हमें आज फ्रॉक का टॉपिक। ध्यान से समझो। आप बोल रहे होगे कि नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आएगा। फ्रॉक में कुछ उतना डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट वाला कौन सा, अर्थवर्म था, उसके बाद कॉकरोच था, उसके बाद फ्रॉग। फ्रॉग इजी है, और थोड़ा थोड़ा हमारे जैसे उनकी सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह होते हैं वो बाद में देखते हैं। ओके, मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्रॉग। स्किन कैसी होती है उनकी, एकदम मॉइस्ट मॉइस्ट मोमो। लिटरली यू कैन रिलेट दिस मोमो शब्द, मतलब मऊ सॉफ्ट, यू नो सॉफ्ट। फिर वो स्लीपरी, म्यूकस 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 तो आपको पता ही होगा, मतलब एकदम प्योर प्योर। आपने कभी उनको टच किया होगा तो पता चलेगा ना, आपने दूर मतलब देखते ही भाग जाते होगे। बट आपको सिंपल है यार, इसमें कोई ज़्यादा हलवा वाली चीज़ नहीं कि उसकी स्किन के लिए रफ एंड वगैरह वगैरह। हार्ड हार्ड तो बिल्कुल नहीं, स्किन सॉफ्ट है, मॉइस्ट है, म्यूकस है। कलर अभी मैंने बताया डॉर्सली। डॉर्सली मतलब जो साइड आपकी पीछे की है, पीछे की मतलब जो आपको आसमान की तरफ टच करी। फ्रॉग फ्रॉग कैसे होती है, ऐसी होती है ना, समझो ये ऐसी फ्रॉग है। ये फ्रॉग नहीं है बट समझो फ्रॉग है। ये पीछे की साइड, पीछे की साइड मतलब डॉर्सली, डॉर्सली डॉर्सली। और ये मतलब आगे की साइड वो ऐसी होती है ना, वो ऐसी होती है। तो ये पीछे वाली साइड मतलब डॉर्सल, आगे वाली साइड मतलब वेंट्रली, वेंट्रली। तो जो पीछे की साइज साइज नहीं बोल रही यार, पीछे का जो कलर होता है वो लिखा है मैंने यहाँ पर, कैसा होता है डॉर्सली ऑलिव ग्रीन विथ डार्क पैचेस, और उनमें डार्क पैचेस भी हो जाते हैं, देखा होगा तो समझ में आएगा। और वेंट्रली पेल येलो कलर होता है, येलो। इधर का मतलब आगे का कलर, सीधा समझो ना, आगे का कलर पेल येलो होता है, और डॉर्सली मतलब पीछे का कलर ऑलिव ग्रीन और विथ डार्क पैचेस, मतलब डॉट डॉट्स भी होते हैं। अभी किसी किसी मतलब हमारी ह्यूमन बॉडी में देखा जाए तो किसी किसी के पीठ पर ब्लैक डॉट्स भी होते हैं, क्योंकि ड्यू टू हार्मोन चेंजेस वगैरह डॉट्स आते हैं। तो थोड़ा बहुत वैसे रिलेट कर सकते हो कि फ्रॉक के पीछे की बॉडी पर ऑलिव ग्रीन कलर है और डार्क पैचेस है, और आगे की बॉडी पेल येलो कलर की। तो ये फ्रॉक आप बोल रहे दीदी ये फ्रॉक नहीं है, बट समझने के लिए आप समझो, इमेजिनरी दुनिया में आपके लिए फ्रॉक ही है। अब विंटर सीजन मतलब विंटर स्लीप, समर स्लीप, आप इनके लिए दो नाम है, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन। आपको कंफ्यूज हो रहा है ना, तो कंफ्यूजन दूर दूर करती हूँ। विंटर स्लीप को हाइबरनेशन कहते हैं और समर स्लीप को एस्टिवेशन कहते हैं। ओके, तो समर स्लीप को एस्टिवेशन, एस टी, समर, एसी एसी जैसा थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा, एसी एसी मतलब समर। समर गर्मी, गर्मी गर्मी मतलब एसी। समर मतलब गर्मी, गर्मी मतलब एसी, तो समर। एस्टिवेशन, समर मतलब एसटी, एसी, गर्मी एसी। तो मैंने खुद ट्रिक, मतलब मैं जब पढ़ती थी अपने युगांडे के ज़माने में, तब ये मुझे ट्रिक समझ में आई थी कि समर एसी, समर मतलब एस्टिवेशन, विंटर स्लीप मतलब हाइबरनेशन। ओके, विंटर स्लीप एक समझ में आएगा तो दूसरा हाइबरनेशन ही होगा, उसमें कुछ बड़ी वाली बात नहीं। तो समर में एस्टिवेशन, विंटर में हाइबरनेशन, आप समझते हैं। अब ये विंटर सीजन में, समर सीजन में डीप बरो जाते हैं, मतलब सॉइल के अंदर छुप जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वो उस समय एक्टिव नहीं होते। उनका मेन सीजन कब होता है, रेनी सीजन, मतलब बारिश का सीजन। उस समय वो ब्रीडिंग करते हैं, उस समय उनका रिप्रोडक्शन चलता है। और विंटर सीजन, समर सीजन में फुल ऑन सोए हुए रहते हैं अपने सॉइल के बीच में, मतलब डीप बरोज, सॉइल के डीप बरोज में रहते हैं। मेन उनका सीजन है रेनी सीजन, ब्रीडिंग का सीजन। उस समय वो अपनी आवाज से फीमेल को अट्रैक्ट करते हैं, स्पोर्स, गैमेट्स, ओहा जो भी है वो वाटर में रिलीज कर देते हैं, और एक्सटर्नली फर्टिलाइजेशन होता है उनका। इंटरनली फर्टिलाइजेशन नहीं होता, वो वाटर के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, वो आगे बढ़ते हैं। बट इतना समझ में आएगा, बता दो आप। और उनकी बल्ज डाइज होती है। बल्ज डाइज मतलब एकदम, हम जब रोते मतलब पूरा रोने का नहीं, हम किसी चीज का एकदम से अचानक से बुरा लग जाना और हमारी आंख भर आना। ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो नहीं, ध्यान से पढ़ो। बल्ज्ड आइज मतलब हमारी आंख भर आना। आंख भर के कैसी डबडबई हुई आंख, पानी से डबडबई हुई आंख दिखती है जब हम रोते हैं, रोना आने की कोशिश होती है। तो उसी तरह उनकी बल्ज्ड आइज दिखती है। बल्ज्ड मतलब एकदम पानी, मतलब उनमें पानी पानी सा नजर आता है उनके आइज में, बट वो उनका एक फीचर है। जैसे हमारी ह्यूमन में ब्लैक कलर की आइज, ब्राउन कलर की आइज होती है, ये हमारा फीचर है। बट
फ्रॉक का फीचर क्या है, बल्ज आईज है उनकी एकदम, मतलब पानी से टपटपाई हुई दिखती है। मैंने लिटरली बहुत पास से फ्रॉक को देखा है तो पूरा मॉर्फोलॉजी तो उनकी मुझे एकदम मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि बल्ज आईज होती है ना, हाँ होती है एकदम, हमारी आंखें जैसे पानी से टपकती है ना, पानी से भरती है, वैसी उनकी आंखें होती हो। तो पानी पीते सबसे पहले, ओके रुको। मैं आपको समझ सकती हूँ कि आपको मतलब क्या डिजिटल बोर्ड पर पढ़ने की आदत होगी, बट थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा कोऑपरेट करो, चीज़ें आपको समझ में आएगी। ये लिख कर लाने का इरादा तो मैंने आपको बताया क्योंकि हाइट कम पड़ रही है, इसकी वजह से लिखना उतना समझाते समझाते प्रॉपर हैंडल नहीं हो रहा, इसकी वजह से। देन इधर एक बार मेरा बोर्ड फिक्स हो जाएगा ना तो सारी चीज़ें हैंडल हो जाएगी। अभी तक हमने क्या पढ़ा, बोर्ड को ऐसे मतलब छुपा लिया, ऐसे समझो, ऐसे समझो। अभी तक हमने क्या पढ़ा, फ्रॉक का नेम क्या है, फुल ऑन कॉन्सेंट्रेट। फुल ऑन कॉन्सेंट्रेट के साथ आपको अभी जितना पढ़ा है वो याद करना है, याद करना है। मतलब इधर क्या रटवाना, रटवाना बिल्कुल भी नहीं है, कोई रटवाता नहीं, कोई टीचर रटवाता नहीं। पहले आपको समझाता है, फिर आपका कॉन्सेंट्रेट समझाते वक्त कितना था ये जानने के लिए फिर से वो दोहराता है। फ्रॉग भाई साहब का नाम क्या है, राणा टी राणा, हो गया। फाइलम कौन सा है, कोवर्डेटा। सब फाइलम कौन सा है, वर्टिब्रेटा। किंगडम कौन सा है, एनिमिलिया। क्लास कौन सी है, एम्फीबिया, एम्फीबिया। और सब क्लास कौन सी है, टेट्रापोडा। ऐसी मतलब आपको चीजों को, सारी चीजों को याद करना चाहिए। मतलब ये इनमें कोई कॉन्सेप्ट है क्या, कौन सा कंसेप्ट लगाओगे, ये कंसेप्ट वाली चीज नहीं। मॉर्फोलॉजी इट्स नॉट बेस्ड ऑन अ कंसेप्ट, तगड़ा वाला फिजिक्स वाला कंसेप्ट। मॉर्फोलॉजी कंसेप्ट वाली चीज नहीं, वो याद करने की ही चीज है। हाइबरनेशन, एस्टिवेशन। अब हाइबरनेशन एस्टिवेशन को हम कैसे समझ सकते हैं, एस्टिवेशन एसी, एस्टिवेशन में एसी बढ़ा रहा है, एसी मतलब स्पेलिंग में नहीं बट प्रोनाउंसिएशन में एस्टिवेशन। तो गर्मी एसी मतलब समर सीजन, एस्टिवेशन समर सीजन, हाइबरनेशन विंटर सीजन में, ओके। देन वो कैमोफ्लेज करते हैं, कैमोफ्लेज मतलब जैसे ग्रास का कलर होता है उस वैसे ही उनका कलर जो होता है वो ग्रास में छुप जाते हैं। उनका मतलब मेन टारगेट क्या होता है, मुझे ना कोई देख पाए बट मैं जिस पर अटैक कर रहा हूँ मैं इजीली अटैक कर पाऊँ, क्योंकि उनको कोई देख ही नहीं सकता ना ग्रास, ग्रीनी ग्रास में। तो वो देन उनकी आइज कैसी होती है, बल्ज आइज। अभी बताया मैंने, अभी फिलहाल बताया कि एकदम पानी से भरी भरी हुई कैसी आइज दिखती है, वैसे उनकी आइज थी। उनका कलर कैसा था, डॉर्सली ऑलिव ग्रीन विद डार्क पैचेस। वेंट्रली उनका कलर कैसा होता है, पेल येलो कलर होता है। अभी सोचते हैं, मैंने बताया ह्यूमन बॉडी में अगर किसी के हार्मोन चेंज हो जाए तो फेस पर पिंपल्स आना वगैरह और पेट पर भी आते, मतलब झाग भी आती। तो हमें यहाँ पर फ्रॉक समझना है, ओके। ह्यूमन बॉडी पर हम रिलेट नहीं कर सकते, ओके। डॉर्सली ऑलिव ग्रीन विथ डार्क पैचेस, वेंट्रली पेल येलो कलर, ओके। इज दैट क्लियर। अभी आपको सब कुछ समझाएगा। कोल्ड ब्लडेड तो बताइए था, पोइकिलोथर्मल मतलब कि वो अपने टेम्परेचर को चेंज करते हैं, जैसा इन्वायरमेंट जैसा देश वैसा भेष, ऐसा मतलब टेम्परेचर को चेंज करते हैं। एंड स्किन मॉइस्ट है, फ्रॉग को आप इजीली मोबाइल पर भी देखोगे तो समझ आएगा कि फ्रॉग की स्किन एकदम मॉइस्ट सॉफ्ट बिकॉज ऑफ द म्यूकस, इसकी वजह से फ्रॉग की स्किन है। तो आपका सारे का सारा मॉर्फोलॉजी समझ में आया होगा। अभी 2-4 पॉइंट्स बचे हैं मॉर्फोलॉजी में, वो भी देखते हैं। जो भी पॉइंट्स बचे तो देखते हैं कि बॉडी उनकी हेड, ट्रंक, थोरैक्स, एब्डोमेन ऐसे डिवाइड नहीं होती। फ्रॉग की बॉडी 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। फ्रॉग की बॉडी डिवाइड होती है हेड एंड ट्रंक। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रॉग की बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हेड, ट्रंक, एब्डोमेन, थोरैक्स, मतलब 3-4 पार्ट्स, ट्रू और फॉल्स, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो फ्रॉग की बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। फ्रॉग और गर्दनलेस, मतलब फ्रॉग के पास गर्दन नहीं, हमारे पास ऐसी कैसी गर्दन है ना। तो फ्रॉग के पास गर्दन नहीं है, टेल नहीं, हमारे पास भी टेल नहीं, क्या है किसी के पास नहीं है। तो फ्रॉग की बॉडी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, हेड, ट्रंक। अब्सेंट बॉडी मध्ये काय काय, बॉडी में क्या क्या अब्सेंट है, नेक और टेल अब्सेंट है। टिम्फैनम, अब फ्रॉग में टिम्फैनम कौन सा फीचर है, मतलब क्या है टिम्फैनम,
नियर द आईज, हमारे पास सुनने के लिए जैसे ईयर है, ईयर्स मतलब कान है, उनके पास टिम्फैनम है, कहाँ पर प्रेजेंट है, नियर द आईज, आईज के पास, फ्रॉग के आईज के पास टिम्फैनम प्रेजेंट है। ओके, अब टंग, फ्रॉग की टंग कैसी होती है, बायलोब टंग, बायलोब को प्रीहेंसाइल बोलते हैं, मतलब बायलोब मतलब हमारी टंग आगे से मूवेबल, आगे से फ्री होती और पीछे से अटैच होती है। तो फ्रॉग की टंग उल्टी है, उनकी टंग आगे से अटैच और पीछे से मूवेबल है, तो वो खाना खाते समय वो पीछे से मतलब बाहर निकालते हैं और फिर अंदर लेते हैं, मतलब खाने खाते समय उनकी आगे का जो पोर्शन है वो हम पैक बोल नहीं सकते, बट आगे का पोर्शन टंग का अटैच है और टंग का पीछे का पोर्शन मूवेबल फ्री है, फ्री बायलोब टंग है, इसकी वजह से प्रीहेंसल, इसकी वजह से बोलते हैं। हाइंड लिम्स एंड फोर लिम्स में क्या फर्क है, हैंड लिम्स मैंने बोला पीछे के, फोर लिम्स मैंने बोले आगे के। हाइंड लिम्स में वेबिंग मस्कुलर, वेबिंग मस्कुलर मतलब जालीदार, जालीदार मतलब जो इस हमारे फिंगर में आपको गैप नजर आ रहा है ना, तो हाइंड लिम्स में, फ्रॉग के हाइंड लिम्स में जालीदार स्ट्रक्चर बनाया हुआ होता है। कहाँ पर, फोर लिम्स पर? जी नहीं, हाइंड लिम्स पर जालीदार स्ट्रक्चर बनाया हुआ होता है। और फोर लिम्स में कॉपिलेटरी पैड्स, कॉपिलेटरी पैड्स कहाँ पर होते हैं, फीमेल मेल, मेल कॉपिलेटरी पैड क्यों होते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन के समय फीमेल को होल्ड करने के लिए फोर लिम्स में कॉपिलेटरी पैड होती है। तो कॉपिलेटरी पैड होल्ड किसको करना है, फीमेल को होल्ड करना है, तो कैपिलेटरी पैड प्रेजेंट किसको किधर हो गए, मेल में, मेल होल्ड करता है फीमेल को, कब, उनके रिप्रोडक्शन के समय पर। ओके, देन मेल फ्रॉग एंड फीमेल फ्रॉग सेपरेट, ये तो आपको पता ही होगा, मतलब मेल फ्रॉग एंड फीमेल फ्रॉग एक नहीं है, उनकी बॉडी सेपरेट, फीमेल फ्रॉग की बॉडी सेपरेट, मेल फ्रॉग की बॉडी सेपरेट। फीमेल फ्रॉग या मेल फ्रॉग का थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर दे, फीमेल मेल फ्रॉग स्मॉल है, उनके पास वोकल सेक्स प्रेजेंट है, फीमेल फ्रॉग, अगर मेल फ्रॉग स्मॉल है तो फीमेल फ्रॉग ऑब्वियसली बड़ा होगा, और वोकल सेक्स मतलब ड्यू टू समय ऑफ ब्रीडिंग के समय मेल फीमेल को अट्रैक्ट करते हैं, तो उनके पास क्रोकिंग, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्रोकिंग मतलब साउंड प्रोड्यूस करने की एबिलिटी मेल में है या फीमेल में, तो साउंड प्रोड्यूस करने की एबिलिटी फ्रॉग में मेल में है, तो वोकल सैक भी मेल में प्रेजेंट होगी, फीमेल में कोई वोकल सैक प्रेजेंट नहीं होता, फीमेल की बॉडी बड़ी है कंपैरिजन टू मेल फ्रॉग की बॉडी, बट वोकल सैक प्रेजेंट होता है मेल में, क्योंकि फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए उनके पास वोकल सेक्स है, ना कि खाना खाने के लिए, ना कि पानी पीने के लिए वो ट्राई करती। और अभी समझ में आ गया ना आपको, ये सब कुछ मॉर्फा का जो भी था वो आपको पता चल गया, मतलब मॉर्फोलॉजी मतलब फ्रॉक दिखता कैसा है, फ्रॉक का कलर क्या है, फ्रॉक की बॉडी कैसी है, फ्रॉक की बॉडी किस हिस्सों में डिवाइड हुई है, फिर फ्रॉक का मतलब उनके हाथ पैर कैसे है, सब कुछ हमने देखा। फ्रॉक खुद को छुपाने के लिए कैमोफ्लेज करता है, ये सब कुछ हमने सारी चीजें देखी, कैमोफ्लेजिंग हो गया, मिमिक्री देखा, हाइंड लिम्स, फोर लिम्स हो गया, ये सब कुछ हमने देख लिया। और एस्टिवेशन, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन एसी समर, हाइबरनेशन विंटर सीजन में, और वो पोइक्रोथर्मल्स कोल्ड ब्लडेड मतलब अपने बॉडी का टेम्परेचर बाहर की इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। ओके, वो उनका फाइलम कौन सा है, कोर्डेटा, सब फाइलम कौन सा है, वर्टिब्रेटा, किंगडम कौन सा है, एनिमलिया। ओके, सब मतलब सुपर क्लास कौन सी है उनकी, टेट्रापोडा, क्लास कौन सी, एम्फीबियन। अब देखते हैं उनका रेस्पिरेशन, वो रेस्पायर कैसे करते हैं, फिर ग्लैंड पर उनके लिए कौन से कहा मतलब किस द्वारा से रेस्पायर करते हैं, और वाटर के अंदर किस द्वारा रेस्पायर करते हैं। मतलब आपको ये भी पता चला होगा कि फ्रॉग डुएबल मतलब फ्रॉग लैंड पर भी रहते हैं और वाटर पर भी रहते हैं। ओके, तो अभी पढ़ते हैं हम फ्रॉग का रेस्पिरेशन। ओके, वाटर में कैसे करते हैं, लैंड पर कैसे करते हैं, मतलब किन चीजों के द्वारा, जैसे हम नाक से सांस लेते हैं, हम स्किन से सांस ले सकते हैं का, बिल्कुल भी नहीं। हम पानी में जाएं तभी भी हमें नाक से ही श्वास लेना होता है, तभी भी हमें मतलब पानी में रहे, जमीन में रहे, भूतल पर रहे, चंद्र पर जाए, सूर्य पर जाए, ग्रह पर जाए, बट हमें नाक से ही सांस लेनी पड़ती है, स्किन से सांस लेकर हमें जमेगा नहीं, मतलब हमारे पास वो फीचर ही अवेलेबल नहीं है स्किन से सांस लेने के, रेस्पायर करने के लिए। ओके दैट, हाँ, इन वाटर
रेस्पिरेशन वाटर में कैसे होता है? क्यूटिनेस, क्यूटिनेस का मतलब स्किन। जब वो पानी में मेंढक रहता है, पानी में जब फ्रॉग रहता है, तब वो क्यूटिनेस मतलब अपने स्किन के द्वारा वो रेस्पायर करता है। बट फ्रॉग पानी में रहता है तो फ्रॉग पानी को पीता है क्या? बिल्कुल नहीं। ये बात तो ध्यान से सुन लो कि फ्रॉग पानी में रहता है बट वो पानी पीता नहीं, मतलब दे डू नॉट ड्रिंक वाटर, दे ओनली एंड ओनली एब्जॉर्ब वाटर। फ्रॉग पानी को पीता नहीं, फ्रॉग ओनली एंड ओनली वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ओके, जैसे कि हमें अभी विंटर सीजन है, हमें लोशन लगाते हैं, हमारी स्किन मॉइस्ट, हमारी स्किन जो डैंड्रफ लाइक हो गई है, वो स्किन हमारी मॉइस्ट हो जाए, मुलायम हो जाए, इसके लिए हम लोशन लगाते हैं। बट हमारी स्किन अंदर से मॉइस्ट हो जाए, इसकी वजह से हम लोशन को खाते हैं, पीते नहीं, हम लोशन को लगाते हैं। बिकॉज ऑफ द लोशन, मतलब स्किन लोशन को एब्जॉर्ब करती है। कौन? स्किन। स्किन लोशन को एब्जॉर्ब करती है क्योंकि उनमें एक मॉइस्ट मुलायम स्किन बन जाए हमारी। ओके, उसी तरह फ्रॉग पानी पीता नहीं, फ्रॉग ओनली एंड ओनली वाटर को एब्जॉर्ब करता है। जैसे हमारी स्किन किसी लोशन को एब्जॉर्ब करती है हमारे त्वचा को मुलायम करने के लिए, और मतलब फ्रॉग का लोशन वाटर है, फ्रॉग का लोशन वाटर है। उनकी मुलायम स्किन क्यों होती है? क्योंकि वो देर कितनी भी मतलब देर सुबह शाम पानी में भी रह सकते हैं, क्योंकि वो एनी टाइम वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। उनकी वजह से उनकी स्किन एकदम मॉइस्ट होती है। लैंड पर आते क्यूटेनस, बकोफेरेंजियल, पल्मोनरी, मतलब तीनों चीजों से वो सांस ले सकते हैं, मतलब रेस्पिरेशन कर सकते हैं। लैंड पल्मोनरी मतलब लंग्स के थ्रू, ये तो समझ में, पल्मोनरी रिलेटेड टू वर्ड्स लंग्स। वेन फ्रॉग इन लार्वा स्टेज, मतलब जब फ्रॉग लार्वा स्टेज में होता है वो गिल्स को यूज करता है रेस्पिरेशन के लिए। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि फ्रॉग लार्वा स्टेज में किस माध्यम से रेस्पायर करता है? तो गिल्स के माध्यम से वो रेस्पायर करता है। व्हेन फ्रॉग इन अडल्ट स्टेज एंड दे आर प्रेजेंट इन लैंड, तो वो कैसे रेस्पायर करता है? अडल्ट स्टेज में है, लैंड पर है, तो वो क्यूटेनियस, बकोफेरेंजियल, पल्मोनरी, ये तीनों से वो रेस्पायर कर सकते हैं। व्हेन फ्रॉग इन वाटर, तो कैसे रेस्पायर करता है? स्किन क्यूटेनियस, ओनली एंड ओनली क्यूटेनियस से रेस्पायर करता है। बट फ्रॉग इज अ छोटा सा लार्वा स्टेज में होता है। लार्वा स्टेज में फ्रॉग होता है तब वो गिल से रेस्पिरेशन करता है। तो उनका रिप्रोडक्शन वगैरह हम आगे देखेंगे, कैसे वो स्पर्म्स पानी में रिलीज करके फर्मेंटेशन, फर्टिलाइजेशन या बडिंग वगैरह, थोड़ी ईस्ट वगैरह, थोड़ी जो फर्मेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन प्लांट की चीजें नहीं है, यहाँ पर एनिमल की बात हो रही है। ओके, तो फर्टिलाइजेशन वगैरह, एनाटॉमी वगैरह देख। तो अब हम आ चुके हैं एनाटॉमी टॉपिक पर। डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब फूड कैसे खाते हैं, फूड एब्जॉर्ब कैसे होता है, डाइजेस्ट कैसे होता है, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब एलिमेंट्री कैनल एंड ग्लैंड से मिलकर होते हैं। तो एलिमेंट्री कैनल ऑफ फ्रॉग इज शॉर्ट बिकॉज ऑफ दे आर कार्निवोरस। तो एलिमेंट्री कैनल फ्रॉग की हर्बिवोरस नहीं है, वो कार्निवोरस है। तो एलिमेंट्री कैनल ऑफ द फ्रॉग इज मतलब शॉर्ट, एलिमेंट्री कैनल फ्रॉग की शॉर्ट है बिकॉज ऑफ द कार्निवोरस। एंड अब मैंने अभी फिलहाल बताया था कि फ्रॉग खाना कैसे खाते हैं, टंग से, उनकी बाइलोब्ड प्रीहेंजाइल टंग से वो खाना खाते हैं। कैसे खाते हैं, वो कैसे डाइजेस्ट होता है, अनडाइजेस्टेड फूड कैसे बाहर जाता है, उनकी प्रोसेस थोड़ी बहुत ह्यूमन बॉडी से मिलती जुलती है। थोड़ी बहुत मतलब उनके जैसे ही, हमारे जैसे ही, हमारी ह्यूमन बॉडी जैसे ही फ्रॉग की प्रोसेस मिलती जुलती है डाइजेशन के लिए। तो माउथ से खाना खाते हैं, थोड़ा सा ओवर हो चुका है यहाँ पर, बट एक बोर्ड पर समेटने के लिए मैंने लिखा है माउथ से खाना खाते हैं। ओके, सबसे पहले अपने बायोलॉब्ड प्रीहेंजाइल टंग से खाना लेते हैं माउथ में, फिर वो कहा जाएगा बकल कैविटी, देन फेरेंक्स, देन ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक। स्टमक में फूड डाइजेस्ट होना शुरू होता है बट प्रॉपरली वहां पर डाइजेस्ट फूड होता नहीं है। देन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के आपके 3 पार्ट्स तो पता ही होगा, डिडोनियम, इलियम, रेक्टम। ओके, फिर से सुनाती हूँ आपको। फ्रॉग ने अपने बायोलॉब्ड प्रीहेंजाइल टंग से खाना खाया, माउथ, बकल कैविटी, फेरेंक्स, ईसोफेगस, स्टमक। स्टमक में फूड डाइजेस्ट होना शुरू होता है, देन वो कन्वर्ट हो जाता है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के 3 पार्ट यहाँ पर मैंने लिखे नहीं,
ध्यान करो, यहाँ पर मैंने इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स लिखे नहीं, ड्यूडेनम, इलियम, रेक्टम, बट होते हैं, आपको मालूम है। फिर इंटेस्टाइन से क्लोएका, क्लोएका एपरेटर आप बोल सकते हो, क्लोएका में वो होता है, जैसे हमारी ओपनिंग होती है माउथ एंड एनस, वैसे उनकी माउथ एंड क्लोएका आप याद रख सकते हो। मतलब अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ से निकलता है, तो क्लोएका से अनडाइजेस्टेड फूड निकलता है। तो अभी देखते हैं कि मतलब कैसे कैसे होता है सब कुछ। ये लिवर सीक्रेट क्या करते हैं, बाइल सीक्रेट करते हैं, और बाइल स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। लिवर सीक्रेशन करता है बाइल का, बाइल इमल्सिफिकेशन फैट भी करता है, मतलब फैट्स का इमल्सिफिकेशन मतलब एकदम से ऐसे तोड़ना वगैरह। लिवर सीक्रेट करता है बाइल को, बाइल स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट भी करता है। पैनक्रियाज क्या करते हैं, पैनक्रियाज आपको मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब 8, 9, 10 से पैनक्रियाज सीक्रेट पैनक्रेटिक जूस। बट पैनक्रेटिक जूस का फंक्शन क्या है, ये सब कुछ हमने देखा कि लिवर सीक्रेट करता है बाइल, बाइल स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, और बाइल इमल्सिफिकेशन फैट भी करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल इमल्सिफिकेशन ऑफ मतलब फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। पैनक्रियाज क्या करते हैं, पैनक्रियाज सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूस, बट अभी मेन है पैनक्रियाटिक जूस क्या करते हैं, एंजाइम को डाइजेस्ट करते हैं। एंजाइम को डाइजेस्ट करना में कौन से एंजाइम है, वो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। पैनक्रियाटिक जूस का फंक्शन याद रखो, पैनक्रियाटिक जूस का फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, बाइल क्या करता है, पैनक्रियाज क्या करते हैं, पैनक्रियाटिक जूस क्या करते हैं। पैनक्रियाटिक जूस एंजाइम को डाइजेस्ट करते हैं। वो एंजाइम कौन से है, माना हमने एंजाइम को पैनक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट करते हैं, बट वो एंजाइम कौन से है, इधर मैंने लिखे नहीं, वो एंजाइम कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन है। इतना सब कुछ समझ में आ रहा है आपको। डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनल, ये तो मालूम है आपको। माउथ में खाना गया, बगल कैविटी, फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्टमक से कहा गया इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के 3 पार्ट मतलब ड्यूडेनम, इलियम, रेक्टम। अब रेक्टम से कहा जाएगा क्लोएका, क्लोएका मतलब जैसे हमारी एनएस होती है अनडाइजेस्टेड फूड को हम बाहर निकालने के लिए, वैसे ही फ्रॉग में क्लोएका होती है। ये बात अच्छी तरीके से जान लो आप। अभी ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गए। अभी डाइजेशन ऑफ फूड देखते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड कैसे होता है, मतलब जब हमारा फूड HCl या एसिड से मिक्स होता है, जब हम फूड खाते हैं फिर HCl एसिड से मिक्स होता है, उन्हें काइम कहते हैं, काइम, काइम, CHYME, काइम। डाइजेस्टेड फूड मतलब डाइजेशन ऑफ फूड में से होता है फूड मिक्स अप विथ HCl, मतलब फूड प्लस HCl इज कॉल्ड काइम, या फूड प्लस HCl प्लस एसिड इज कॉल्ड काइम। डाइजेशन ऑफ फूड ये हो चुका है। इससे पहले हमने डाइजेशन ऑफ द फूड, मतलब डाइजेशन में क्या होता है, फूड प्लस HCl प्लस एसिड, इट मीन्स काइम। फूड HCl प्लस एसिड, इट मीन्स हम क्या बोलते हैं, जब फूड मिक्स होता है, जब हम मुंह से खाना खाते हैं, मतलब हमारे टंग के द्वारा, या फ्रॉग अपने प्रीहेंजियल टंग के द्वारा, बायलोब टंग के द्वारा, तो फूड मिक्स होता है अंदर जाने के बाद HCl एसिड, तो उसको ओवरऑल क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। एंड ये तो हो गया फूड के बारे में, मतलब डाइजेशन ऑफ द फूड। इस टेक्निक का नाम, मतलब इस सेंटेंस का नाम क्या है, डाइजेशन ऑफ द फूड। एंड द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई एंड माइक्रोविलाई इंटेस्टाइन हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, मतलब इस मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फ्रॉग में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है फूड को, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम विलाई माइक्रोविलाई कहते हैं, हम पढ़ेंगे और भी बहुत चैप्टर्स में ये लाइन इस्तेमाल होगी। एब्जॉर्प्शन मतलब जैसे स्टमक में हमारे फूड को डाइजेस्ट होना शुरू होता है, बट टोटली कंप्लीटली फूड डाइजेस्ट कहाँ होता है, स्टमक में। हाँ, देखा कि हमने स्टमक में फूड डाइजेस्ट होना शुरू होता है, हम खाते हैं, हमारा पेट भूखा है, हमें भूख लगी, पेट चावल मांग रहे, ये मांग रहे, हम कहते हैं, क्योंकि फूड डाइजेस्ट करता है फर्स्टली स्टमक, देन कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड इन इंटेस्टाइन। कंप्लीटली डाइजेस्टेड मतलब कंप्लीटली डाइजेस्ट का होता है, कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड इन इंटेस्टाइन, इजेशन मतलब अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है, अनडाइजेस्टेड फूड, अनअब्जॉर्ब फूड, इजेशन, अब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, इजेशन। ये तो एक कहने के लिए आपको नॉर्मली सभी को मालूम होगा कि कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड कहाँ स्टोर होता है, मतलब डाइजेशन कहाँ होता है कंप्लीटली,
हमारे, तो इंटेस्टाइन में होता है। ओके, फ्रॉग में भी। तो इजेशन का मतलब है अनडाइजेस्टेड फूड, अनएब्जॉर्ब फूड। डाइजेशन तो हाँ माना हमने इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है, बट जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड, अनएब्जॉर्ब फूड, हमारे यहाँ मुंह से हम खाना खाते हैं, बट जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड है वो एनएस के द्वारा निकलता है। बट फ्रॉग में इजेशन मतलब अनडाइजेस्टेड फूड, अनएब्जॉर्ब फूड कहाँ से निकलता है? पहले रेक्टम में वो जाता है। हमने अभी उसकी जो लाइन थी, मतलब कहाँ से कहा जाता है, माउथ, बकल कैविटी, पैरेंक्स, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम, इलियम, रेक्टम। अभी हमने एलिमेंट्री कैनल के थ्रू सब कुछ जान लिया था, मतलब डाइजेस्ट कैसे, फूड डाइजेस्ट कैसे होते हैं। तो अनडाइजेस्टेड फूड क्लोएका एंड देन क्लोएका एपरेटर, मतलब यहाँ से फ्रॉग का, फ्रॉग की मतलब जैसे हमारे पास एनस है, उनके पास क्लोएका एपरेटर, क्लोएका से देन एपरेटर, क्लोएका एपरेटर से अनडाइजेस्टेड फूड, अनएब्जॉर्ब फूड निकलता है। ओके, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन ऑफ द फूड हो गया, मॉर्फोलॉजी हो गई फ्रॉग की, वो कैसे दिखते हैं, उनका बिहेवियर, उनका रंग रूप, सब कुछ हमने फ्रॉग का देख लिया, रेस्पिरेशन भी देख लिया। अब हार्ट के बारे में जाते हैं, ब्लड कैसे कहाँ से कहा जाता है, हार्ट कितने चेंबर का होता है, ये सब कुछ देखते हैं। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, मतलब ब्लड कैसे सर्कुलेटेड होते हैं। सबसे पहले हमारे हार्ट कितने चेंबर का होता है, हमारे ह्यूमन बॉडी का 4 चेंबर हार्ट होता है, मतलब राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। बट फ्रॉग का 3 चेंबर हार्ट होता है, हार्ट होता है, हार्ट। फ्रॉग का हार्ट 3 चेंबर का होता है, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया एंड वेंट्रिकल। मतलब कि हमारे पास कैसे होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है ऑर्गन से, राइट एट्रियम, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड से आता है, फिर दोनों सेपरेट में जाते हैं। बट फ्रॉग में कैसे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया इधर से, कॉमन वेंट्रिकल में जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया इधर से कॉमन, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है। ओके, ये तो फिलहाल आपको समझाने के लिए कहती, बट डिटेल देखो। हार्ट 3 चेंबर होता है, फ्रॉग का हार्ट 3 चेंबर होता है, और 2 एडिशनल चेंबर है। कौन से एडिशनल चेंबर है? राइट एट्रियम के डॉर्सल साइड, साइनस विनोसस, जिसका ट्रायंगुलर शेप है। हम ऐसे अभी ऐसे एक हम मान के चलते कि ऐसा शेप है, ट्रायंगुलर शेप का, नहीं तो एक शेप जाने दो, बस आप याद में रखो कि 2 एडिशनल चेंबर है। फ्रॉग का हार्ट 3 चेंबर का है, बट 2 एडिशनल चेंबर है। कौन से? साइनस विनोसस एंड कोनस आर्टियोसिस। कोनस आर्टियोसिस को और एक नाम है ट्रंकस, वो भी आप ध्यान में रख सकते हो। तो साइनस विनोसस की पोजीशन क्या है? राइट एट्रिया के डॉर्सल साइड, मतलब यहाँ पर ट्रायंगुलर शेप हम लगा देते हैं। साइनस विनोसस की पोजीशन राइट एट्रियम के डॉर्सल साइड पर है। ओके, और कोनस आर्टियोस की पोजीशन क्या है? ट्रंकस आर्टियोस भी बोल सकते हैं। तो वेंट्रिकल के वेंट्रल साइड में ध्यान में रख सकते हो। तो वेंट्रिकल के वेंट्रल साइड में इधर कोनस आर्टियोसिस मतलब ट्रंकस आर्टियोसिस की पोजीशन वेंट्रिकल के वेंट्रल साइड पर है, और साइनस विनोसस की पोजीशन राइट एट्रियम के डॉर्सल साइड पर है। ओके, अब ब्लड का फ्लो कैसे होता है ये देखते हैं। ये बात तो समझ आए कि हार्ट 3 चेंबर का होता है, 2 एडिशनल चेंबर, साइनस विनोसस एंड कोनस आर्टियोसिस। सिंपल वे में बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको मैं, एकदम सिंपल वे में बताने की कोशिश कर रही हूँ। ध्यान में रखना, साइनस और कोनस में कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो कोनस आर्टियोसिस ट्रंकस वेंट्रल साइड मतलब वेंट्रिकल की वेंट्रल साइड में, और साइनस विनोसस डॉर्सल राइट एट्रियम के डॉर्सल साइड में। ओके, आई रिपीट अगेन। फ्रॉग का हार्ट 3 चेंबर होते हैं। ओके, 2 एडिशनल चेंबर होते हैं, साइनस विनोसस, कोनस आर्टियोसिस, उसको हम ट्रंकस आर्टियोसिस भी कहते हैं। तो साइनस विनोसस की पोजीशन फर्स्टली क्या है? साइनस विनोसस, तो उसकी पोजीशन राइट एट्रियम के डॉर्सल साइड पर ट्रायंगुलर शेप का है, और कोनस आर्टियोसिस, ट्रंकस आर्टियोसिस भी बोल सकते हैं, उसकी पोजीशन वेंट्रिकल के वेंट्रल साइड पर है। ओके, तो मस्कुलर हार्ट कहाँ पर होता है? मस्कुलर हार्ट लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक, कवरिंग ऑफ द पेरिकार्डियम, मतलब जो हार्ट की कवरिंग होती है वो कवरिंग ऑफ द पेरिकार्डियम। मतलब हार्ट ब्लड का प्यूरिफिकेशन, ब्लड का डिस्प्यूरिफिकेशन करता है क्या? नो, हार्ट का काम क्या है? ब्लड को ओनली पंपिंग करना। हार्ट का काम ओनली पंपिंग करना है।
तो वेनस सिस्टम, अभी हम देखते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की एंट्री कैसी होती है? राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आता है। ओके, और वेनस सिस्टम देखते हैं। वेनस सिस्टम किसको कहते हैं? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आ रहा है फिर वेंट्रिकल में आ रहा है उसे वेनस सिस्टम कहते हैं। और जो लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कोनस से निकलते हुए जाएगा, कोनस आर्टरियोसेस से निकलते हुए जाएगा, उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे देखते बाद में, पहले ये समझते कि वेनस सिस्टम। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आएगा? ऑर्गन, ऑर्गन से कहा जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑर्गन, ऑर्गन से वेन्स, वेन से फिर वेना कावा, वेना कावा से फिर यहाँ पर आता है साइनस वेनोसिस, साइनस वेनोसिस से वो राइट एट्रियम में एंट्री करता है। राइट एट्रियम में एंट्री हो गई, फिर वो कॉमन वेंट्रिकल जहाँ पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की एंट्री हो रही है, फिर वेंट्रिकल में आकर वो मिक्स हो जाता है और पूरे बॉडी में फैल जाता है। ओके, तो हम लिख लेते हैं कि मतलब एंट्री कैसी होती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पहले ऑर्गन, ऑर्गन, फिर एंट्री हुई ऑर्गन से कहा जाता है वेन्स में, VEIN, यस वेन्स, फिर कहा जाता है वेना कावा। ओके, देन फिर कहा जाता है, फिर हो जाता है साइनस वेनोसिस के पास। ओके ओके, हम यहां पर लिखते हैं साइनस, देख सकते हो आप यहां पर मैंने लिखा है साइनस वेनोसिस। फिर कहां पर जाता है? राइट एट्रियम में, मैंने बोला था कि राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम। ओके, राइट एट्रियम में जाता है। देन फिर कहा जाता है वेंट्रिकल में, कॉमन वेंट्रिकल बोल सकते हो आप, कॉमन, नहीं तो सिर्फ वेंट्रिकल लिखो, कॉमन ही आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि वो कॉमन वेंट्रिकल है, फिर सिर्फ आप लिख सकते हो वेंट्रिकल। तो इस तरह से वो पूरी बॉडी में ब्लड फैलता है। हमने ये पोजीशन तो देख ली, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे फैलता है पूरे ऑर्गन में, ऑर्गन सिस्टम में, पूरे बॉडी में कैसे फैलता है। ऑर्गन, ऑर्गन से कहा जाएगा वेन्स, वेन्स से कहा जाएगा वेना कावा, वेना कावा से कहा जाएगा साइनस वेनोसिस, साइनस वेनोसिस से कहा जाएगा राइट एट्रियम। इधर है साइनस वेनोसिस, हमारी साइनस वेनोसिस ट्रायंगुलर शेप की है, स्फेरिकल शेप की नहीं है, ट्रायंगुलर। ओके, मैं लिख ही देती हूँ, साइनस वेनोसिस ट्रायंगुलर शेप की है, जो कि साइनस वेनोसिस के बाद राइट एट्रियम में जाता है। राइट एट्रियम में आने के बाद कहा जाता है वेंट्रिकल में, कॉमन वेंट्रिकल में। इज दैट क्लियर? एकदम ईजी है, मतलब इसको हार्ड वे में बताने से कोई मतलब नहीं है, आपको सीधी बात, नो बकवास। हार्ट 3 चैम्बर का है, 2 एडिशनल चैम्बर है, साइनस वेनोसिस, कोनस आर्टरियोसिस। साइनस वेनोसिस की पोजीशन इधर है। ओके, राइट एट्रियम के डोर्सल साइड पर साइनस वेनोसिस की पोजीशन है। कोनस आर्टरियोसिस मतलब ट्रंकस की पोजीशन वेंट्रिकल के वेंट्रल साइड पर है। तो अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे फैलता है ये देखते हैं। ये बात, इतनी बात तो समझ आई होगी आपको। हमने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देखा, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड की एंट्री कैसी होती है, फिर ऑर्गन में मतलब पूरे शरीर में कैसे फैलता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखते हैं। मतलब ये तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में कैसे आता है? पहले जाता है वो मतलब लंग से पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से कॉमन वेंट्रिकल। ये देखो लंग से, समझो ये लंग है, लंग से कहा है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से कहा है लेफ्ट एट्रियम। मैंने फिर से कहा लंग से पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन मतलब क्या? लंग्स की वेन ही, पल्मोनरी शब्द रिलेटेड टू लंग्स, लंग से पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से फिर जाएगा वेंट्रिकल में। अब देखते हैं, कॉमन वेंट्रिकल में तो चला गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर कहा जाता है सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जो कोनस आर्टरियोसिस ट्रंकस वेंट्रिकल हम जिसे बोल रहे हैं, वेंट्रिकल के वेंट्रल साइड में सैक लाइक स्ट्रक्चर है। सैक लाइक स्ट्रक्चर हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो सैक लाइक स्ट्रक्चर है उसका। उसका सैक लाइक स्ट्रक्चर है, समझो समझो। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आ रहा है? लंग्स, लंग से पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से कॉमन वेंट्रिकल में मिक्स हो रहा है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो रहा है वेंट्रिकल में।
फिर वेंट्रिकल से, कॉमन वेंट्रिकल से ऑक्सीडेटेड ब्लड कहा जाएगा कोनस आर्टरियोसिस, मतलब ट्रंकस आर्टरियोसिस में जाएगा। ट्रंकस कोनस आर्टरियोसिस से कहा जाएगा अयोटा, अयोटा की ब्रांचेस होती है आर्टरीज, फिर वो सारे पूरे शरीर में फैल जाएगा। समझ में आई? सीधी बात, नो बकवास, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। डीऑक्सीडेटेड ब्लड की कैसी एंट्री होती है, ऑक्सीडेटेड ब्लड की एंट्री कैसी होती है, सारा समझा दिया। कोई मतलब बेकार की चीज नहीं थी। डीऑक्सीडेटेड ब्लड, ऑक्सीडेटेड ब्लड सब कुछ कह दिया। लंग्स, ऑक्सीडेटेड ब्लड, लंग्स से पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से कोनस आर्टरियोसिस, कोनस आर्टरियोसिस के बाद आने के बाद क्या होता है अब अयोटा, अयोटा, अयोटा से उसकी ब्रांचेस आर्टरीज, आर्टरीज पूरे शरीर में फैलना शुरू होता है। इसकी वजह से वो अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकती क्योंकि उनका ब्लड मिक्सिंग है। ब्लड मिक्सिंग मतलब कॉमन वेंट्रिकल में डीऑक्सीडेटेड ब्लड एंड ऑक्सीडेटेड ब्लड मिक्स हो जाते हैं। ओके, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। तो समझ में नहीं आया तो फिर से रिवर्स जाके देखो, अच्छे तरीके से समझ आएगा जरूर। तो अब हम समझ रहे ब्लड, ब्लड में क्या क्या होता है, ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी सब कुछ समझते। छोटा सा टॉपिक बचा है वो हम कवर कर लेते हैं। ओके, ब्लड मतलब प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट क्या क्या है फ्रॉग में देखते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं फ्रॉग के ब्लड के बारे में, मतलब फ्रॉग के खून के बारे में। हमारी तरह ब्लड में क्या क्या होता है, प्लाज्मा, ब्लड सेल, ब्लड प्लेटलेट्स, उनकी तरह मतलब फ्रॉग में भी वही पाया जाता है। ब्लड सेल्स मतलब ब्लड में क्या क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी को और एक नाम क्या है, डब्ल्यूबीसी को और एक नाम क्या है, लाइक दैट ह्यूमन बॉडी, मतलब ब्लड में कोई ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, बट ब्लड में से भी कुछ टॉप क्वेश्चन आ जाए तो आपसे बन पाए। लिम्फोसाइट, लिम्फ मतलब लैक ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन ही नहीं होती लिम्फ में, तो उसकी वजह से लिम्फ का कोई कलर नहीं होता। नो आरबीसी, लेस प्रोटीन, लिम्फ मतलब कलरलेस। बट आरबीसी, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, ड्यू टू ऑफ हीमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है आरबीसी में, उसकी वजह से हमारे खून का कलर लाल होता है। ये बात तो आपको समझ में आएगी। अब ये तो बेसिक चीजें जो कि सर्कुलेशन चैप्टर में आपको डिटेल में ये ब्लड सेल्स, आरएच वगैरह सब कुछ पढ़ने को मिलेगा रिगार्डिंग टू ह्यूमन बॉडी। बट फ्रॉग के लिए छोटा सा बारीक सा पॉइंट दिया है कि ब्लड में क्या क्या होता है, प्लाज्मा, ब्लड सेल, ब्लड प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी। ओके, पोर्टल सर्कुलेशन। अब मेन पॉइंट है बट नीचे क्यों लिखा है समझने के लिए समझो आप। पोर्टल सिस्टम, पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है, मतलब पोर्टल मतलब बीच का रास्ता, बीच कर होना, मतलब कोई काम ना धंधा, बस बीच पे होना। अगर हम एक समझो स्कूल जाना है या फिर मंदिर जाना है, कॉलेज जाना है, स्कूल यहाँ पर है, हमारा घर यहाँ पर है, बट बीच में हमारा फ्रेंड है, तो हम घर से निकलते फ्रेंड के घर जाके फिर स्कूल या कॉलेज जाना, तो बीच में कोई काम ना धंधा होके फिर भी जाने का, उसे पोर्टल सिस्टम, लाइक दैट ब्रोकर। जब हम फ्लॉट या फ्लैट, न्यू घर खरीदी करते हैं, न्यू शॉप खरीदी करते हैं, कुछ भी खरीदी करते हैं, डायरेक्ट जो प्रॉपर्टी का ओनर है उससे हम बात नहीं करते, बीच में एक ब्रोकर होता है। वो ब्रोकर हमें ओनर से बात नहीं करने देता, वो ब्रोकर ही सारी चीज़ों को हैंडल करता है। फ्लॉट दिखाना, फ्लॉट की प्राइस, फ्लॉट में क्या कमियां है, सब चीज़ें ब्रोकर हैंडल करता है। उसी तरह पोर्टल सिस्टम है, मतलब जब हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है, लीवर मतलब हार्ट का काम ओनली पंपिंग करना है, ना वो ब्लड को प्यूरिफाई करता है ना डिसप्यूरिफाई मतलब अनप्यूरिफाई, कुछ नहीं करता, बट हार्ट मेन रोल इंपॉर्टेंट करता है पंपिंग करना। वो बंद हो जाएगा तो हमारी जिंदगी भी बंद हो जाएगी। तो पोर्टल सर्कुलेशन समझ में आते हैं। हिपैटिक वर्ड रिलेटेड टू द लीवर। ओके, तो लीवर से इंटेस्टाइन जो है उसे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। बीच में हार्ट के पास गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन, स्टमक जो काम के ना धाम के बट है, तो लीवर टू इंटेस्टाइन का जो रास्ता है उसे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, और रेनल पोर्टल किडनी से बॉडी पार्ट्स का जो रास्ता है उसे रेनल पोर्टल सिस्टम कहते हैं। मतलब ज्यादा कुछ बड़ी वाली चीज नहीं, पोर्टल सर्कुलेशन आसान भाषा में समझाए जाए तो ब्रोकर का, या हम जब छोटे थे, अभी नहीं जाते होंगे बट जब छोटे थे, फ्रेंड को साथ लेकर स्कूल जाना, मतलब बीच का रास्ता। एक एग्जांपल से तो आपको समझ में आएगा, ब्रोकर, आप ब्रोकर समझो, उसी तरह पोर्टल सर्कुलेशन का भी काम है। हिपैटिक वर्ड रिलेटेड टू लीवर एंड रेनल वर्ड रिलेटेड टू किडनी। ओके, एंड ब्लड
वगैरह आपको सारा मालूम है। ये सर्कुलेशन चैप्टर में डिटेल आपको पढ़ने को मिलेगा। देन हमने मॉर्फोलॉजी देखी, एनाटॉमी देखी। सर्कुलेशन मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे एंट्री होता है वेंट्रिकल में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल में एंट्री कैसे करता है, फिर वेंट्रिकल में वेंट्रल पोजीशन में कौन है, और डॉर्सल मतलब राइट एट्रियम के डॉर्सल पोजीशन में कौन है। अभी भी समझ नहीं आए तो वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके देखो, सब कुछ समझ में आएगा। अभी बचा है उनका रिप्रोडक्शन वाला पार्ट और सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो वाला पार्ट, बाकी सब कुछ फ्रॉग में ऑल ओवर कवर हो चुका है। फ्रॉग का नाम मैंने अभी तक इरेज नहीं किया, राणा टिग्राना भाई साहब याद रखना जरूर, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रॉग का साइंटिफिक नेम। नहीं तो राणा टिग्राना किसका साइंटिफिक मतलब राणा टिग्राना किसका नाम है, तो फ्रॉग का। या उल्टा भी क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या है। ओके, अब रिप्रोडक्शन वाला छोटा सा पार्ट है, वो भी कोई हार्ड नहीं, मतलब एक ओवरऑल देती हूँ रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं फ्रॉग में। मेल फ्रॉग की बॉडी और फीमेल फ्रॉग की बॉडी डिफरेंट है फ्रॉग में। ओके, तो मेल फ्रॉग क्या, मेल फ्रॉग के पास कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो फीमेल को अट्रैक्ट करती है, तो मेल में मतलब क्रोकिंग साउंड प्रोड्यूस करता है फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए। और उनके फोर लिम्स के पास जो कैपिलरी पैड्स है वो फीमेल को होल्ड करती है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिप्रोडक्शन। और उनका इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, फीमेल अपने ओवा मेल अपने स्पर्म वाटर में छोड़ देते, तो वाटर में उनका फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब फ्रॉग का फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। कुछ बड़ा वाला रॉकेट साइंस ने टेस्टिस ओवा गैमेट्स थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं हम, मालूम है, फिर भी देखते हैं डिटेल में। तो किडनी कहाँ पर लोकेटेड होती है, किडनी फर्स्ट ऑफ ऑल किडनी का कलर कैसे होता है, डार्क रेड कलर, लोकेटेड पोस्टीरियर इन बॉडी कैविटी एट साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। मतलब ये तो ह्यूमन बॉडी की तरह है, आपको पता ही होगा किडनी कहाँ पर लोकेटेड होती है, किडनी का कलर कैसा होता है, किडनी का शेप कैसा होता है, बीन शेप राजमा का टाइप किडनी का शेप होता है, ये तो पढ़ते ही आ रही हूँ। मेन पॉइंट रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं मेल एंड फीमेल में, अभी मेल के बारे में लिखा है, देन इसके बाद फीमेल के बारे में देखते हैं। मेल पेयर ऑफ येलोइश टेस्टिस होती है, यहाँ पर येलोइश। ओके, मेल फ्रॉग मेल में पेयर ऑफ येलोइश टेस्टिस कनेक्टेड टू मेजोकार्डियम। और स्पर्म की एंट्री कैसी होती है, मतलब मेल में क्या क्या होता है, स्पर्म आते हैं, पर स्पर्म कहाँ से आते हैं, टेस्टिस से आते हैं। टेस्टिस से एकदम साइड में बीडर कैनल भी होता है। आप डायग्राम को प्रॉपर देख लोगे, यहाँ पर मैं वो डायग्राम बना नहीं सकती, बट एनसीईआरटी की डायग्राम जाके देखो, वहाँ पर पूरा प्रोसेस आपको समझ आएगा। जब आप रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल वाला डायग्राम देखोगे, चेक करोगे, तब सब कुछ समझ आएगा। बट बेसिक मेन पॉइंट क्या है रिप्रोडक्शन में, कोई बड़ी बात नहीं, टेस्टिस की एंट्री कैसी होती है एंड रिप्रोडक्शन कैसे होता है। टेस्टिस में क्या क्या है, कितने टेस्टिस है, दो मतलब पेयर ऑफ येलोइश टेस्टिस कनेक्टेड टू मेजोकार्डियम। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पर्म की एंट्री कैसी होती है। पहले टेस्टिस स्पर्म कहाँ इकट्ठा होते हैं, टेस्टिस में स्पर्म इकट्ठा होते हैं, टेस्टिस से वो वासाई प्रेशिया में कन्वर्ट होते हैं, वासाई प्रेशिया से बिडर कैनल आप देख सकते हो, एनसीईआरटी की डायग्राम में दिया है। बिडर कैनल से यूरेनोजेनिटल डक्ट में स्पर्म की एंट्री होती है। यूरेनोजेनिटल डक्ट से स्पर्म कहा जाता है क्लोएका से क्लोएका एपरेटर। मतलब रिप्रोडक्शन का मेल रिप्रोडक्शन का इतना कोई हार्ड नहीं, जो नाम दिए एनसीईआरटी के डायग्राम के नाम किस टॉपिक को मतलब किस चीज को क्या नाम दिया है वो आपको याद रखना होगा। वो बड़ी वाली डायग्राम मतलब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन वाले डायग्राम यहाँ पर मैं बना नहीं सकती, बट आप एनसीईआरटी में जाकर देखो। पेयर ऑफ येलोइश टेस्टिस की एंट्री कहाँ होती है, कैसी होती है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेस्टिस की नहीं सॉरी, स्पर्म की एंट्री कैसी होती है, स्पर्म क्रिएट कहाँ होते हैं, टेस्टिस में। टेस्टिस से वासाई प्रेशिया से बिडर कैनल से यूरेनोजेनिटल डक्ट से क्लोएका, एंड देन रिमूव कहाँ से होते हैं स्पर्म, क्लोएका एपरेटर। देन फर्टिलाइजेशन उनका तो मैंने अभी कहा कि ओवा एंड स्पर्म मिलकर इन आउटर मतलब इनसाइड फर्टिलाइजेशन उनका नहीं होता, वाटर के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। अब ये हो गया मेल के बारे में, फीमेल के बारे में भी वैसे ही है, देखते हैं एंड फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस समझते हैं। अभी हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल में क्या आता है आपको पता है, पेयर ऑफ ओवरी से निकलता है ओविडक्ट, फिर क्लोएका से क्लोएका एपरेटेड।
नो फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन ओवरी एंड किडनी, फंक्शनल कनेक्शन कौन सा भी नहीं ओवरी एंड किडनी में एट अ टाइम, मतलब एक ही समय पर ओवरी 2500 से 3000, मतलब 2500 से 3000 ओवा निकल सकती है ओवरी एक समय पर, मतलब एक समय पर ओवा कितने प्रोड्यूस होते हैं, अगर ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ गया तो 2500 से 3000 तक एट वन टाइम ओवा रिलीज होते हैं ओवरी से। ओके, अब इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये तो नॉर्मल चीज है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की भी आप डायग्राम देखो, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओवरी, मतलब ओविडक्ट कहाँ से निकलता है, ओवरी से निकलता है। ओवरी सिंगल है या डबल है, मतलब पेयर ऑफ ओवरी है, मतलब दो समझ सकते हो। ओविडक्ट क्लोएका अपरेटर, मतलब ये इजी है। फंक्शनल कनेक्शन कहाँ पर नहीं है, ओवरी एंड किडनी एंड ओवरी की कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं। और मैं पीछे एक बात कहना भूल चुकी थी कि किडनी का फंक्शनल जो यूनिट होता है वो नेफ्रॉन, मतलब यूरेनोफिलस ट्यूब्यूल, जहाँ पर हम ह्यूमन बॉडी में भी समझते हैं कि नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, जो कि बात मेरी कहने से रह गई थी। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब मेरी प्रोडक्शन कैसे होता है, मेल बॉडी से स्पर्म आता है, फीमेल बॉडी से वो आता है, दोनों का फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है अंडर द वाटर। तो इनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है इंटरनल है, तो फ्रॉग का फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नली है, नो इंटरनल। मेल बॉडी से स्पर्म, फीमेल बॉडी से ओवा आते हैं और उनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नली होता है। तो लेक्चर थोड़ा बहुत भी समझ आए तो कमेंट कर देना, नहीं तो अगली लेक्चर में और प्रोग्रेस करके आती है। तो तब तक के लिए एनसीईआरटी की रिवीजन अच्छी तरीके से करना और डायग्राम के नाम, डायग्राम में किस चीज को क्या लेबलिंग दी है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहना, सारी चीजें को मैंने अच्छे से मेमोराइज करके जो याद करने की चीजें वो भी बताइए आपको। तो अभी भी समझ नहीं आया तो प्लीज मतलब रीस्टार्ट करो, इस वीडियो लेक्चर को रीस्टार्ट करो। फ्रॉक का मतलब 90% आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, बचा कुचा 10% हम देखते हैं अगली वीडियो में। 10% मतलब वो CNS PNS वाला कोऑर्डिनेशन वाला सिस्टम ही बचा है, बाकी कुछ बचा नहीं। CNS PNS वो तो मालूम है आपको, बट अभी तक का जो 90% फ्रॉक का जो मैंने बताया, जो पढ़ाने की कोशिश की, जो उनकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सर्कुलेशन सिस्टम, मतलब एलिमेंट्री कैनल वगैरह वगैरह जो भी पढ़ा है आपको, बेशक आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।